नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय को याद करें चुटकियों में। यूपी के सभी जो पेपर आने वाले टाइम में होंगे उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक से भी कम से कम एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो अगर आप हमें मुश्किल से 5 से 6 मिनट अगर दे दोगे तो आपका एक क्वेश्चन चुटकियों में तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक, कोई हम जो बताएंगे बिल्कुल गांव की भाषा में देसी फॉर्मूले से बताएंगे, आपको तुरंत ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों बताते हैं हम आपको कैसे याद करेंगे इनको। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं। देखो मैं आपको अपनी बताऊं, मैं इस रूट पे जॉब कर रहा हूं। तो ये अमेठी वाला रूट है। आपका जो काशी विश्वनाथ जो ट्रेन चलती है वो दिल्ली से बनकर चलती है और आपका दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ होते हुए अमेठी, बनारस आती है। तो ये अमेठी का जो मुख्यालय है ये आपका गोरीगंज। तो ये गोरीगंज उसी जब हम ट्रेन में जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, तो तुरंत ये आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से है। ठीक, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आप समझ ही लोगे, ये नोएडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनमें है जिनमें मैंने ये तोताई कलर का कलर फीड कर रखा है, क्योंकि ये नॉर्मल से है, इनको आप याद कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं इनको बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये नॉर्मल सी बात है। अंबेडकर नगर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, ये भी ऐसे है, इनको कोई दिक्कत नहीं होने की है। ठीक, अब थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है, जो कन्फ्यूजन किस में होता है आपको मैं बताऊं, कन्फ्यूजन होता है हमारा कानपुर देहात में भी अकबरपुर है और यहाँ अकबरपुर है। ठीक, लेकिन इसमें कानपुर देहात अकबरपुर माती है और ये नॉर्मली अकबरपुर है। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम अगर आप हमें दोगे एक बार समझ लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कानपुर देहात की बात हो रही है, तो देहात में क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। तय को यहाँ तय समझ लीजिए, माटी का काम करते हैं। तो तुरंत आपको कानपुर देहात, मैं नहीं मानता अपनी लाइफ में आप इसको अगर 2 अकबरपुर इस तरीके से आ जाएंगे तो आप तुरंत रिलेट कर लोगे कि माटी देहात में माटी का काम होता है। ठीक, जो नॉर्मली अकबरपुर आएगा वो अंबेडकर नगर का है, और जो कानपुर देहात का पूछे तो उसमें अकबरपुर माटी जरूर लग गएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या हमारा सोनभद्र। यहाँ पे भी मैं बताऊँ, जब मैं पुलिस में था तो मैं सोनभद्र में मेरा ट्रेनिंग हुआ था, नक्सल ट्रेनिंग हुआ था। तो यहाँ पे ये हमें रोबर्टगंज, यहाँ पे हमारा मतलब खाना पीना हुआ था, बिल्कुल जस्ट रोबर्टगंज पे ही। तो ये आप इस तरीके से याद कर लोगे कि सोनभद्र, रोबर्टगंज। ठीक, अब बात करते हैं फर्रुखाबाद की। देखो फर्रुखाबाद में यहाँ फै है और यहाँ फै है, बाकी कोई भी मुख्यालय में बिल्कुल फै नहीं है। तो फै से फर्रुखाबाद और फै से फतेहगढ़। ठीक, तो ये इसी राशि से है, कोई दिक्कत नहीं होने का आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर का क्या है मुख्यालय, खलीलाबाद। तो खलीलाबाद को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो जो हमारे कबीरदास जी थे उनकी क्या थी लीला, बहुत अपरंपार थी। वो हमारे दोहे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे और उनके बहुत दोहे आज गाए भी जाते हैं, और उनके अगर बताए गए मार्ग पर व्यक्ति चले तो बहुत ही अच्छा अपने आप को फील करेगा। तो कबीरदास जी की क्या थी लीला, अपरंपार थी बहुत। तो 100% आप जहाँ कबीर नगर इस तरीके से आओगे तो तुरंत मेरी वाली बात आपको याद आएगी कि इसमें लीला लिखा हुआ है।
तो संत कबीर नगर का कौन सा मुख्यालय हो जाएगा? खलीलाबाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे ही ट्रिक को आप फॉलो करो, आप भी अपना अगर थोड़ा सा लॉजिक इस तरीके से लगाओगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। ठीक, अब कौशाम्बी की बात करते हैं। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है ये है मंझनपुर। ठीक, ये क्या है? कौशाम्बी का है मंझनपुर। तो कहने का मतलब ये है, कोई कौशाम्बी किसी लड़की का नाम मान लीजिए, वो क्या नहीं करती है? सुबह उठकर मंजन नहीं करती है। बस इतना याद रखिए आप, पूरा रिलेट करने की जरूरत नहीं है, मंजनपुर मत पढ़िए, आप मंजन सा समझ लीजिए कि जो कौशाम्बी नाम की लड़की है वो सुबह उठकर क्या नहीं करती है? मंजन नहीं करती है, अपने दोस्तों के साथ में रहती है, स्कूल जाती है तो उनके पास से स्मेल आती है। ठीक, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर का जो मुख्यालय है पडरौना। तो इसका आप कैसे करोगे? ये जो कुशीनगर है, कुशी को आप खुशी समझ लीजिए, और खुशी आजकल लड़किन का नाम, जो भी बच्चे आजकल के जो हो रहे हैं, हैप्पी, खुशी, इस तरीके के नाम ज़्यादा रखे जा रहे हैं। तो हम इसको खुशी रखेंगे, और जब कोई बच्ची खुशी है तो वो रोएगी भी, तो खुशी रोना, खुशी रोना, खुशी रोना। तो कोई बच्ची है तो वो खुश है तो रोएगी भी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? खुश रोना, खुश रोना। तो इस तरीके से आप याद रख लोगे कि खुशी रोना। तुरंत जब आपके सामने क्वेश्चन पुट अप होगा ना, तो आप खुद ही समझ लोगे कि हाँ यार, इस तरीके से सर ने बताया था। फिर आपका नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिद्धार्थ नगर, नौगढ़। तो ये जो सिद्धार्थ नगर है इसका मुख्यालय कौन सा है? नौगढ़। तो हम क्या बात करेंगे, जो सिद्धार्थ थे, तो ये क्या थे? सिद्धार्थ, बहुत बड़ी बातें जानते हो। तो इनका जो ये हमारे सुदोधन और सिद्धार्थ, तो ये जो मतलब इनका रिलेशन था, तो उनका गढ़ बहुत अच्छा था, मतलब दोस्ती बॉडी गैडी थी, आपस में रिलेशन बहुत अच्छा था सिद्धार्थ का। तो उनका क्या था? गढ़ बहुत अच्छा था आपस में। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे। ठीक, मैं तो थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके खुद समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जालौन। जालौन का जो मुख्यालय है उराई में है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे? मान लिया किसी कीड़े ने काट लिया हमारे, या धूप में हम चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अरे जलन हो रही है, उरे उरे जलन हो रही है। क्या करेंगे हम? उरे जलन हो रही है, अरे जलन हो रही है, उरे। तो तुरंत आपको याद आ जाएगी कि जलन से मतलब जालौन से, जालौन का मुख्यालय क्या हुआ? उरे, उरे जलन, अरे मेरे कीड़े ने काट लिया, जलन हो रही है। ठीक, इस तरीके से आप याद करोगे। अब जो हमारा अंतिम जो पॉइंट बचा, संभल। संभल का जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पवासा। पवासा ये हो जाएगा आपका संभल का। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, गांव में जो हमारी गाय भैंस होती है उनका हम, खैर नहीं मुझे बताना चाहिए, हम ऑक्सीटोसिन जो होता है एक वो होता है टीका, उसका दूध, उसको लगाकर दूध निकालते हैं। ठीक, तो हमने गाय या भैंस जो भी, जिसका भी हमें दूध निकालना है, तो उसमें हमने क्या काम किया? उसको टीका लगा दिया, और टीका लगाने के बाद में वो जब दूध सिराओं में आता है तो वो उसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? पवासना। क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? पवासना, कि वो दूध आ चुका है, पवास गए हैं। तो बस यही आपको याद रखना है कि भाई संभल, पवास गई है मतलब भैंस या गाया। ठीक,
आप नेगेटिव नहीं सोचना, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा याद रखोगे ना, संभल पवासा, तो तुरंत आप याद रखोगे कि नहीं यार, हम गाय और बकरी गाय भैंस पालते हैं और वो हमने उसके ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन होता है वो लगा दिया है और वो क्या हुआ है, पवास गई है। तो तुरंत आपको याद आ जाएगा संभल। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं फिर एक बार मैं बता दूं कि अमेठी गौरीगंज हो गया, गौतम बुद्ध नगर नवेदा, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कानपुर देहात अकबरपुर माती। इसका मैंने बता दिया था, देहात है तो हमारा मिट्टी का काम होगा। सोनभद्र रोबर्टगंज, ये मैंने आपको बताया था कि अभी जो पुलिस वाली ट्रेनिंग हुई थी तो हमारा रोबर्टगंज के रास्ते से ही हम निकल के गए थे। फरुखाबाद दोनों में फै आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की आपको। फरुखाबाद का फतेहगढ़ हो जाएगा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। अभी मैंने बताया था कि कबीरदास जी की लीला बहुत अपरंपार थी। कौशाम्बी मंझनपुर, तो कौशाम्बी लड़की थी, वो मंजन नहीं करती थी। कुशीनगर तो खुश रोना मतलब खुशी रोना, तो आज खुश है तो कल रोएगी भी, या आज रो रही है तो कल खुश भी होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। सिद्धार्थ नगर, अब मैंने बताया था सिद्धार्थ और सुतोदन वाला, उनका गढ़ आपस में बहुत अच्छा था। जालौन का क्या हो जाएगा, उराई, तो क्या मतलब धूप ज़्यादा लगा, हम उमस हुआ तो फिर हमारे अंदर जलन महसूस हो रही है, या किसी कीट काट खाता है कोई तो उसमें भी हमें जलन महसूस होती है। संभल का पवासा, इसका हमने बताई दिया आपको कि गांव में गाय भैंस पालते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन वाला जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे वो दूध की सिराओं में दूध थोड़ा सा जल्दी उसका स्तर बढ़ जाता है, उसके कारण वो पवास जाती है। तो बस संभल पवासी, ठीक इस तरीके से आपको याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन एक बार अगर याद कर लोगे ना, माइंड में बैठ जाएगा आप, तो हमेशा के लिए आप बैठा लोगे।